धिक्कार है तेरे जैसा मुसलमान होने पर, धिक्कार है तुम जैसे तुम्हें पैदा करने वालों का, जो तुम्हें तरबियत और तालीम नहीं दिया। इस टाइप का मुसलमान है तू। तेरे माँ बाप को अगर कोई गाली देके चला जाए, उल्टा सीधा गंदा गाली देके चला जाए, तो उसको लेकर आके चाय पानी देगी घर पे? थू है तेरे पे। डुम्मर कहीं पे रूबिका लियाकत। जो हिंदू भाई भी मेरे सुन रहे हैं, उसका हक है ज्ञान भाभी पे बोलना। सच और हक के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद। दोस्तों, 2-3 रोज पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, रूबिका लियाकत छोड़ना चाहती है इस्लाम। उसमें मैंने ये बताया था किस तरह से रूबिका लियाकत इस्लाम का अपमान करती है। वो इस्लाम धर्म में रहना नहीं चाहती, इस्लाम को छोड़ना चाहती हैं। तो मैंने साबित किया था। फिर एक वीडियो उसी पर लेके आया हूँ मैं। रूबिका लियाकत किस तरह से इस्लाम को अपमान करती हैं, किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करती हैं, किस तरह से वो इतना घटिया सोच रखती हैं मुसलमानों के बारे में। मैं बिल्कुल आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। ये साबित करूंगा कि रूबिका लियाकत इस्लाम छोड़ना चाहती हैं या उन्हें कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम चाहिए, इसलिए वो इस्लाम में रहना नहीं चाहती, अलग धर्म अपनाना चाहती हैं। तो उस पर जाने से पहले मैं रूबिका लियाकत से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। रूबिका लियाकत, तुझसे सीधा सीधा मेरा ये सवाल है, तू क्या चाहती है, क्या समझती है अपने आप को? तू कोई जज है, कोई एडवोकेट है, कोई सीएम है, पीएम है, या फिर तू अपने आप को ये समझ ली है कि तू अमर है, तुझे मौत आनी ही नहीं है? एक मुसलमान होने के नाते मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये सोच रही होगी, या तूने ये सोच लिया है कि तू अमर है, तू इस दुनिया में रहेगी हमेशा के लिए, तू मरेगी नहीं, तुझे मौत आएगी नहीं, या तुझे अल्लाह के पास नहीं जाना, या अल्लाह के पास तुझे जवाब नहीं देना, ये सोच रही है? या अल्लाह के पास तेरी हाजिरी नहीं होगी, तेरी पेशी नहीं होगी, यही सोच रही है? तू सोच भी सकती है, क्योंकि है तू उसी तरह की। तू पैसे के चक्कर में इतना घटिया मानसिकता हो चुका है तेरा, तू इस कदर नीचे गिर चुकी है, किसी के तलवे चटने के बराबर है तू। एक कुत्ते के सामने अगर जैसे हड्डी फेंका जाए, जिस तरह से वो चाटता है, जिस तरह से दौड़ के भाग के आता है, उसी तरह तेरा मानसिकता हो गया है। तुझे कोई भी हड्डी फेंके, कोई भी तुझे गोश्त फेंके, तो दौड़ के जाती है, उसी तरह दौड़ती है, उसी तरह भागती है। तो आपने आपको सोच ली है कि तू अमर रहेगी, तेरे पास मौत नहीं आएगा, या तुझे जवाब नहीं देना है, या तू सोचती है कि नहीं, मैं तो अलग धर्म में चली जाऊंगी तो मेरा हिसाब नहीं होगा? यही सोच रही है तू। खैर दोस्तों, ऐसे महिलाओं से, ऐसे लोगों से बात करना ही बेकार है। ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम धर्म तो क्या, ये अगर जो भी धर्म में जाएगी, ये उस धर्म को नष्ट कर देगी, उस धर्म का बेड़ा गर्क करके छोड़ देगी। खैर, जी हाँ दोस्तों, रूबिका लियाकत को जैसे मैं बताया था कि वो इस्लाम धर्म छोड़ना चाहती हैं, इस्लाम में रहना नहीं चाहती, उसको मैं फिर से दोबारा साबित करूँगा। आज पक्का हो जाएगा, आज ये बिल्कुल 100% आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप लोग बिल्कुल मान लेंगे कि रूबिका लियाकत इस्लाम धर्म बिल्कुल छोड़ना चाहती है और मुसलमान है ही नहीं वो। बिल्कुल मैं इसको साबित करूँगा। उससे पहले मैं एक आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो है रूबिका लियाकत और वो माइंड रीडर, जो बागेश्वर धाम वाला बाबा के चक्कर में माइंड रीडर को रूबिका लियाकत ने बुलाई थी। वो लड़की का नाम कुछ सुहानी फुहानी ऐसे कुछ था, खैर जो भी है। और उसके साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बात को सुनिएगा, उसके साथ में जो महिला थी, वो महिला का नाम था शिवानी दुर्गा। शिवानी दुर्गा वो महिला है, मैं बताने से पहले आप वीडियो देख लीजिए, वही बेहतरीन रहेगा। वो है कौन? शिवानी दुर्गा एक्चुअली क्या है ना, जब भी बीजेपी किसी को सपोर्ट करता है, चाहे किसी को भी सपोर्ट करने निकले, मुझे पता चल जाता है कि उसके साथ में, बीजेपी के साथ में जो भी टच में है, वो कभी साधु नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम वाले बाबा को बीजेपी बचा रही है, और उसको डिपेंड करने के लिए आई है, ठरकी को उसको बचाने के लिए आई है, उसको डिपेंड करने के लिए आई है। कौन? शिवानी दुर्गा। इस शिवानी दुर्गा का पहले आप वीडियो देख लीजिए, ये एक्चुअली है कौन।
तेरा जो बचा हुआ है ना वो भी काट के फेंक देंगे, समझ में आया? डीएनए में गंदगी है। नहीं, मलेच्छों ने, सुअर की नस्ल के कीड़ों ने तेरी बहन की झांट में whatever. You fucking bastard. सुअर की झांट का बाल। जैसे कि आप लोगों ने देखा, बिल्कुल आपने सुना होगा, गौर से देखा भी होगा इस वीडियो को। शिवानी दुर्गा वो है जो मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला गाली दे रही है। उस एक महिला होकर वो किस तरह का भाषा का इस्तेमाल करती है मुसलमानों के लिए, किस तरह का वो अल्लाह और रसूल का अपमान कर रही है, किस तरह का वो गाली दे रही है, आप लोगों ने सब देखा। अभद्र भाषा किस तरह से वो प्रयोग कर रही है, वज़ू को लेकर किस तरह का वो बोल रही है। उसे चाहिए था, अगर तुम्हें ज्ञानवापी मस्जिद पे कुछ बोलना था तो तुम कानून के दायरे पे रह के बोल सकती थी, तुम भद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकती थी, तुम अल्लाह और रसूल को कुछ बोलने के अलावा सिर्फ मुसलमान के ऊपर बोल सकती थी, सिर्फ मुसलमान को ये बता सकती थी कि कानूनन जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। तुम आराम से बात रख सकती थी। नहीं, तुम उसके जगह पे गाली दी मुसलमानों को। तुम गाली दे रही हो वज़ू करने का तरीका को, मुसलमानों को, अल्लाह को तुम गाली दे रही थी। ये है वो महिला। ये महिला का वीडियो यूट्यूब में छाया हुआ है, फेसबुक में छाया हुआ है, और उस महिला को रूबिका लियाकत उठा के लेके आके प्रोग्राम में बिठाई है। उसे चाहिए था, अगर वो सच्चा मुसलमान होती, जो भी कोई सच्चा मुसलमान होगा, अगर जैसे मैं बताता हूँ अदना सा भी एक मुसलमान होगा जिसे हदीस कुरान का जानकारी ना होगा, जिसे ठीक से नमाज पढ़ना भी ना आता होगा, वो भी अल्लाह और उसके पैगंबर पर या मुसलमान के तौर तरीक़त पर, वज़ू पर जो भी कुछ कोई शिकायत करेगा या कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, वो कभी उसको सामने नहीं बिठाएगा, कभी उसको इज्जत नहीं देगा। ये बेचारी रूबिका लियाकत उसको इज्जत दे रही है, उसको बुला के ले आई है और उसको बोल रही है कि वो, जैसे कि वो बोल रही है कि हर हर महादेव, ये भी बोल रही है हर हर महादेव। इसका मतलब उसे प्रेस्टीज दे रही है, उसे वो इज्जत दे रही है। हर हर महादेव वो बोले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे वो गलत बोल रही थी मुसलमानों को, यहाँ पे उसको नहीं बिठाना था, उसको नहीं बुलाना चाहिए था उसे। ये है रूबिका लियाकत का असलियत। तो क्या वो मुसलमान है? आप लोग सोच के देखिए। मुसलमान के ऊपर इतना बोलने के बाद भी उस महिला का अगर वो चैनल में आके स्वागत करती है, चैनल में बुला के उसको स्वागत करती है, तो क्या वो है एक्चुअली में मुसलमान? हो सकती है ऐसा मुसलमान? हो सकता है ऐसा कोई मुसलमान? कोई औरत इस टाइप का हो सकती है, या कोई मर्द ऐसे मुसलमान हो सकता है? अगर ऐसे मुसलमान है तो वो मुसलमान नहीं है, वो असीम रिजवी है। यही मैं बताना चाहता था। इस टाइप का इंसान की वजह से आज मुसलमान का बेड़ा गर्क है। धिक्कार है तेरे जैसा मुसलमान होने पर, धिक्कार है तुम्हें पैदा करने वालों का, जो तुम्हें तरबियत और तालीम नहीं दिया। कम से कम इस्लाम का तालीम थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेती। इस टाइप का मुसलमान है तू। तेरे माँ बाप को अगर कोई गाली देके चला जाए, उल्टा सीधा गंदा गाली देके चला जाए, तो उसको लेकर आके चाय पानी देगी घर पे बुला के, उसको खाना वाना फिर खिलाएगी आराम से बैठ के, उसके साथ में बैठेगी उठेगी, जो तेरे माँ बाप को गाली देके चला जाए। यहाँ तो माँ बाप की बात छोड़िए, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रहा है, मुसलमान धर्म के बारे में, पूरे मुसलमान कौम के बारे में बात हो रहा है। तो इस टाइप का मुसलमान है। धिक्कार है तेरे जैसे मुसलमान पे, थू है तेरे जैसे मुसलमान पे। तू यही मुसलमान है। अपने आप को बोलती है, हर रोजे में, हर रमजान में बाएं हाथ में पकड़ के आ जाती है ग्लास, हाँ, कि मैं रोजा रखी हूँ, अभी रोजा तोड़ने जा रही हूँ, इफ्तारी के लिए जा रही हूँ। फल फ्रूट पकड़ के आ जाती है, दिखाती है टीवी के सबके सामने भारत के लोगों को कि हाँ मैं इस टाइप का इतने बड़ी मुसलमान हूँ। थू है तेरे पे। डूब मर कहीं पे रूबिका लियाकत, या तो फिर इस्लाम धर्म छोड़ दे। खैर दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गया, क्योंकि जो भी उल्टा सीधा मुसलमान धर्म के बारे में, कौम के बारे में बोलेगा तो मैं ऐसे बौखला जाता हूँ, ऐसे गुस्सा हो जाता हूँ। खैर, आप लोगों को बताना था, बता दिया। जो हिंदू भाई भी मेरे सुन रहे हैं, अगर वो, मैं जैसे शिवानी दुर्गा के बारे में बताया, अगर वो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल बताए,
उसका हक है ज्ञानवापी पे बोलना, लेकिन संवैधानिक तौर पर बोलना चाहिए था, तौर तरीके से बोलना चाहिए था। किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी को गाली देना किसी के धर्म को लेकर, ये कहाँ का इंसानियत है। खैर दोस्तों, खबर आप लोगों के पास पहुंचाना था, पहुंचा दिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।